हरियाणा के चुनावी दंगल में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार एक के बाद एक ऐसे दांव उल्टे पड़ रहे हैं जिसने राहुल प्रियंका को भी टेंशन में डाल दिया है। पहले भीतरघाट की सुगबुगाहट देखने को मिली, तो अब शैलजा चौधरी ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो नहले पर दहला मारकर कांग्रेस नेताओं की टेंशन को बढ़ा दिया है, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, शैलजा चौधरी ने अब हरियाणा के चुनावी दंगल से दूरी बना ली है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा की माने तो उनके समर्थकों को विधानसभा टिकट बंटवारे में तवज्जो न मिलने और लगातार हुड्डा गुट के समर्थकों की ओर से की गई टिप्पणी से वो आहत है और अपने आप को हरियाणा चुनाव से दूर रखे हुए हैं। शैलजा की साइलेंस से हुड्डा खेमे में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि उनकी चिप्पी का कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है और हुड्डा खेमे में सत्ता पाने की चाहत से दूर कर सकता है। बता दें, कुमारी शैलजा अनुसूचित जाति से आती है। वो हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा है। आंकड़ों की माने तो हरियाणा में 17 रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा सिरसा और फतेहाबाद की विधानसभा सीटों पर भी शैलजा का प्रभाव है। ऐसे में करीब 21 विधानसभा सीटें हैं जहां कुमारी शैलजा प्रभाव रखती है। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट जारी की थी। तब से ही कुमारी शैलजा चुप है और उन्होंने चुनाव कैंपेन से दूरी बना ली है, जिसने कांग्रेस नेताओं की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो 13 सितंबर के बाद से उन्होंने सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार से जुड़ी कोई तस्वीर शेयर नहीं की। 11 सितंबर को उन्होंने अंसद विधानसभा क्षेत्र में शमशेर सिंह गोगी की नामांकन रैली में हिस्सा लिया था। शैली चौधरी के समर्थन में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया था। इसके बाद से उन्होंने ना तो कोई पोस्ट किया है और ना ही कोई बयान उनका सामने आया है। हालांकि इस बीच बीजेपी ने इस मौके को सियासत में भुनाने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी ने शैलजा चौधरी को पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दे दिया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम में कहा कि बहन कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है। हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। इसके आगे खट्टर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, शैलजा को गालियां तक दी गई है और अब वो घर बैठी है। मुख्यमंत्री खट्टर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस अपमान के बावजूद उन्हें कोई शर्म नहीं आई। आज एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि क्या करें। हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। खट्टर की इस टिप्पणी ने हरियाणा की चुनावी रणनीति में हलचल मचा दी है, खासकर तब जब कुमारी शैलजा पिछले हफ्ते से पार्टी के प्रचार से दूर है। हालांकि वो अपने घर पर समर्थकों से मिल रही हैं, लेकिन क्षेत्र में सक्रिय नहीं दिख रही है। दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाले पार्टियां भी शैलजा को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाया हुआ है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।